इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों की बैठक बुलाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ। अपर मुख्य सचिवों प्रमुख सचिवों को किया तलब, कल अधिकारियों के साथ कामकाज पर करेंगे मंथन। जनता की शिकायतों के निराकरण पर फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ। अपर मुख्य सचिवों प्रमुख सचिवों को किया तलब, कल अधिकारियों के साथ कामकाज पर करेंगे मंथन। जनता की शिकायतों के निराकरण पर फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं स्टेट हेड वंदना रावत से। वंदना, जिस तरह से बहुत लंबे समय से आचार संहिता चल रही थी, इसको लेकर तमाम बहुत सारे जो विकास के कार्य थे, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी एक बाधा उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन अब रिजल्ट भी आ गया है, मतगणना हो चुकी है। अब यहां पर फिर से योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं प्रदेश के विकास के लिए। देखिए भगीरथ, अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव ने ब्लॉकबस्टर जो मूवी दिखाई है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ एकदम एक्शन मोड में आ गए हैं। और अब उन्होंने जितने भी प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं, प्रमुख अधिकारी विभाग के जो लोग हैं, उनको कल तलब किया है और सब अपने कामकाज का लेखा जोखा वो देंगे, मुख्यमंत्री के सामने मौजूद रहेंगे, सामने रखेंगे। बैठक में पीडब्ल्यूडी के विभाग के, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, ग्राम विभाग, सभी विभाग के जो अधिकारी सभी के सब मौजूद रहेंगे। जितने अपर प्रमुख सचिव है, यूपी के प्रमुख सचिव है, उनको भी तलब किया गया है। इस दौरान जो हर एक विभाग के काम की समीक्षा मुख्यमंत्री खुद करेंगे और जो शासन की जो बड़े अफसर है, जो विभागीय कामकाज के ब्यूरो के साथ उनको बुलाया गया है। अभी सुबह खबर भी थी कि काफी जो अफसर है उनका IAS IPS के ट्रांसफर भी होंगे, उन लोगों पर गाज भी गिरने वाली है। आचार संहिता लगने की वजह से ये सब जो प्रक्रिया थी वो सब एकदम खत्म हो गई थी, नहीं हो पा रही थी। अब क्या प्रगति हुई है, क्योंकि जो रिजल्ट आया है 2024 चुनाव का, यूपी का जो रिजल्ट आया वो काफी निराशाजनक रहा है। चाहे बीजेपी के लिए बोलिए या तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बोलिए, तो पिछले 2 महीने का जो भी अब रहा है हिसाब किताब, वो पूरा मुख्यमंत्री अब कल उसको अपने सामने देखेंगे, पूरा लेखा जोखा देखेंगे। इसके अलावा विधायकों को भी बुलाया गया है, उनके कामकाज का भी लेखा जोखा मुख्यमंत्री लेंगे, फीडबैक लेंगे और अफसर जो है वो अलग अंदाज में डील उनको करेंगे। ग्राउंड स्तर पर मिली जो जानकारी है उसके हिसाब से जो भी गलतियां हुई है उन गलतियों को इनपुट लेंगे और इसकी समीक्षा बैठक करेंगे। बिल्कुल, वाकई, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से, जैसे मैंने कहा कि आचार संहिता लगी हुई थी, उसके बाद फिर जिस तरह से रिजल्ट आए, अब यहाँ पर बनना एक बड़ी चुनौती है देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। क्योंकि हम देखें 2014-2019 में एक अच्छा खासा यहाँ से सीट बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार अगर लोकसभा सीटें जितनी मिली हैं इंडिया गठबंधन को, अगर आप उसको विधानसभा सीटों में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुमत में दिखाई दे रहे हैं वो। और कुछ सालों बाद यहाँ पर फिर से विधानसभा चुनाव है, तो इसको लेकर यहाँ पर जो परिस्थिति लोकसभा चुनाव में बनी है वो परिस्थिति विधानसभा चुनाव में ना बने, इसको लेकर मुझे लगता है कि अब जो भी सारे प्रयास किए जाएंगे, जो भी एक काम किए जाएंगे, विकास के काम, या जो भी इसमें एक एक्शन लिया जाएगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, सब उसको ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा कि इस बार लोकसभा का परिणाम क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए भगत, बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से नारा था आपकी बात 400 पार हुआ, एग्जिट पोल के बाद भी ये हुआ कि सभी चैनल्स ने 400 के पार ही इनको दिखाया, लेकिन जो रिजल्ट आया वो काफी चौंकाने वाले थे। जमीनी स्तर पर काम ही नहीं हुआ। जो वादे किए, मोदी की गारंटी हुई या फिर मोदी के इतने सारे रोड शो हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 मिनट घर पे नहीं बैठे, आवास पे नहीं बैठे, लगातार रैलियां करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े जो चेहरे थे वो लगातार यूपी को साधते रहे, क्योंकि 80 सीट थी, 80 में से 80 सीट लाने का दावा तमाम घटक दलों के साथ में गठबंधन करना, तो ये सफल नहीं हुआ। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव कहीं उम्मीद ही नहीं थी कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी इतनी सीट उत्तर प्रदेश में ला सकती है। 2004 में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव में केवल 34 सीटें मिली थी, लेकिन केवल अखिलेश, सबकी
जब उस समय सपा में मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। लेकिन अब क्योंकि अखिलेश के टाइम में 2024 में बम्पर सीट है, ये उत्तर प्रदेश में 80 में से 37 सीट सपा के लिए लाना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पर रह के काम कर रही थी, बड़े बड़े नेता आके प्रचार प्रसार कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल निष्फल रही है। क्योंकि अगर गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, उत्तर प्रदेश में 37 सीट लाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती की। अगर विधानसभा 2027 ज्यादा दूर नहीं है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक लेनी चाहिए और आने वाले समय में इस पर काफी मजबूती से काम करना चाहिए। अगर वो इस तरह नहीं करते हैं तो उनको 2027 में भी बड़ा झटका लगने की संभावना है। बिल्कुल, वाकई। और देखना होगा कल जिस तरह से बैठक होगी अधिकारियों के साथ क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।